हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हेलो अल्केन और हेलो अरेन में जो भी हमारे नेम रिएक्शन हैं उन सभी नेम रिएक्शन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें। तो यह वीडियो हमारे क्लास 12 और जो सीबीएसई बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ही नीट एग्ज़ाम, जेई मेंस और एडवांस, ईएमआरएस, केवीएस एंड एनवीएस, उत्तराखंड लेक्चरर एंड एलटी साइंस, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ये नेम रिएक्शन आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको 4 या 5 रिएक्शन दी जाती है, आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और कभी आपको एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो भी रिएक्शन सही होगी वो वाला ऑप्शन उसमें भी होगा। ठीक, तो स्टूडेंट अगर इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन से। फर्स्ट नेम ऑफ रिएक्शन है हमारा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस रिएक्शन में इसमें क्या होता है, देखो, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करता है। जिसमें से हमारा फर्स्ट रिएक्शन है फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन, आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन की अलग से कॉपी बना लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन की अलग से कॉपी बना लें, उसमें ओनली नेम रिएक्शन ही इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन का यूज हम एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। एल्किल आयोडाइड एल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फिंकल स्टेन रिएक्शन का यूज। इसमें लिखा है, देखो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। मीन्स जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है एल्किल आयोडाइड। यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है एल्किल आयोडाइड और साथ में हमें ऑब्टेंड होता है यहाँ पे NaX यानी सोडियम हैलाइड। हमारा जो एक्स है वो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। और यहाँ पे जो एसीटोन है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कंपटीशन एग्जाम में, यहाँ पे एसीटोन क्यों लिया जाता है। जो एसीटोन, देखो, जो हमको यहाँ पे बाई प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड ऑब्टेंड हो रहा है वो एसीटोन में लेस सोलुबल होता है। अगर एसीटोन में लेस सोलुबल होगा तो एज ए पीपीटी सेटल डाउन होगा। अगर एज ए पीपीटी सेटल डाउन होगा तो हम उसको इजीली रिमूव आउट कर देंगे और जो रिएक्शन है इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। CH3 Br प्लस NaI in the presence of ड्राई एसीटोन, हमें ऑप्टेंड होगा CH3I प्लस NaBr। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, ये वाले हेलोजन ने एक्सचेंज किया, तब इन रिएक्शन को बोलते हैं हम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो CH3Br की रिएक्शन जब हमने सोडियम आयोडाइड के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो हमें यहाँ ऑप्टेंड हुआ मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड यानी एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पे देखो, जो फिंकल स्टेन रिएक्शन है इसका यूज़ किसके लिए करते हैं हम, एल्किल आयोडाइड के लिए इसका यूज हम करते हैं। और उसके बाद सेकेंड रिएक्शन हमारी स्वार्जी रिएक्शन, ये भी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें हम एल्किल फ्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अल्काइल फ्लोराइड। मीन्स जो स्वार्जी रिएक्शन है उसका यूज हम अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो फिंकल स्टेन रिएक्शन थी उसका यूज हम एल्किल आयोडाइड के लिए करते हैं और जो स्वार्जी रिएक्शन है उसका यूज हम एल्किल फ्लोराइड के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो, जब हम
क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अल्किल फ्लोराइड। यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है अल्किल फ्लोराइड। तो हैवी मेटल फ्लोराइड क्या क्या हो सकते हैं हमारे AgF, Hg2F2, SbF3 एंड COF3। आपको किसी भी रिएक्शन में इस टाइप के रिएजेंट मिलेंगे तो वहाँ पे देखना कि वहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पॉसिबल होगी। ठीक है, तो किसके लिए स्वार्ज रिएक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारी, ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है अल्किल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम। अगली रिएक्शन है हमारी हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन, तो हंस-डीकर रिएक्शन का यूज हम अल्किल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसका यूज हम अल्किल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। हंस-डीकर रिएक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं, अल्किल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो अल्किल ब्रोमाइड हमें कैसे ऑब्टेंड होगा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेंगे उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा RBr यानी अल्किल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे देखो कार्बन क्या हो रहे हैं हमारे, यहाँ पे हमारे इसमें 2 कार्बन है और प्रोडक्ट वाले में एक ही कार्बन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, कार्बन की चेन डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं हम डिसेंट ऑफ कार्बन, उसको बोलते हैं हम डिसेंट ऑफ कार्बन यानी मीन्स कार्बन एटम यहाँ पे क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं। तो हंस-डीकर रिएक्शन का यूज़ किसके लिए है, अल्किल ब्रोमाइड के लिए। कैसे बनाते हैं इसको, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है अल्किल ब्रोमाइड। यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है अल्किल ब्रोमाइड। तो हमारी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में मैंने 3 रिएक्शन आपको बताई। फर्स्ट था हमारा फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसका यूज हम अल्किल आयोडाइड के लिए करते हैं। दूसरा हमारा स्वार्ज रिएक्शन जिसका यूज हम अल्किल ब्रोमाइड के लिए यूज़ करते हैं, अल्किल फ्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारा हंस-डीकर रिएक्शन जिसका यूज हम अल्किल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। आइए अब अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी जो हमारा एमिन टॉपिक है उससे है, बट जो यहाँ पे हमें हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है उससे हम सैंडमायर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन और बाल-सिमन रिएक्शन उन सभी के थ्रू हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं। तो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है देखो, व्हेन एरोमेटिक अमीन रिएक्टिव विद सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl इन कोल्ड कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स रहता है हमारा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है डाईअजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है हमको देखो, जो भी हमारा एरोमेटिक अमीन है यानी अमीन क्या होता है, एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन की रिएक्शन करेंगे हम NH2, ये हमारा एनिलीन। जब बेंजीन से डायरेक्ट NH2 ग्रुप ऐड होता है तो उसको बोलते हैं हम एनिलीन। जब हम इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl के साथ करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है डाईओजेनियम सॉल्ट है। यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है डाईओजेनियम सॉल्ट। अब हम इस डाईओजेनियम सॉल्ट का यूज इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड यानी BDC, बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड का यूज हम एरिल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। अब हम इस बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन भी ऑब्टेंड करेंगे और ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन वो सभी को हम ऑब्टेंड करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड से रिलेटेड रिएक्शन सैंडमायर रिएक्शन। फर्स्ट में क्या हमारी सैंडमायर रिएक्शन में क्या करते हैं देखो, जब हम बेंजीन डाईओजेनियम सॉल्ट जो हमने अभी पीछे ऑब्टेंड किया था उसकी रिएक्शन है जब हम क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2Cl2 और क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी Cu2Br2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमायर रिएक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है देखो N2Cl बेंजीन, ये क्या हमारा बेंजीन डाईओजेनियम क्लोराइड। जब हम इसकी रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन। और जब हम, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्यू प्लस ब्रोमाइड के साथ करते हैं Cu2Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। जब बेंजीन से डायरेक्टली Br ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन, और जब बेंजीन से क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे तो हमने सैंडमायर रिएक्शन में जब बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हुआ क्लोरोबेंजीन। और जब बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने क्यू प्लस ब्रोमाइड के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमायर रिएक्शन का जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। और इससे रिलेटेड एक रिएक्शन और आती है जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, देखो सेम वही है, थोड़ा यहाँ पे रिएजेंट अलग हो जाता है। जब बेंजीन डायोजीनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करते हैं कॉपर पाउडर के साथ, कॉपर पाउडर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड यानी HCl ऑफ HBr, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। मीन्स जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड यानी N2Cl और बेंजीन इसकी रिएक्शन करते हैं हम जब HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है क्लोरोबेंजीन। और जब हम इस बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBr के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो वहाँ पे होता होगा क्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ब्रोमोबेंजीन। तो गाटरमैन रिएक्शन का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एक और रिएक्शन होती है इसमें जिसको बोलते हैं हम बाल-सीमेन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम बाल-सीमेन रिएक्शन, बाल-सीमेन रिएक्शन। इसका यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, इसका यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। तो बाल-सीमेन रिएक्शन का यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या है, देखो जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड यानी HbF4 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड जब हम इसकी रिएक्शन HbF4 यानी फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, फ्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट हमने डायोजेनियम रिएक्शन में, डायोटाइजेशन रिएक्शन में ये देखा कि सबसे पहले हमने सैंडमायर रिएक्शन देखा जिसका यूज हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। उसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन का यूज हम भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, बट वहाँ पे हम क्यूप्रस क्लोराइड के बजाय वहाँ पे हम कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया बाल-सीमेन रिएक्शन। बाल-सीमेन रिएक्शन का यूज हम फ्लोरोबेंजीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जब हम बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड यानी HbF4 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है फ्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं हम फ्लोरोबेंजीन। आइए अब अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी वुडजी रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारी वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे RR है, यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन। देखो अल्किल हैलाइड रिएक्टिव विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन कंटेनिंग डबल नंबर ऑफ द कार्बन एटम। मीन्स जब हम अल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, उसकी रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें
डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑब्टेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, पहले इसमें 1 है और यहाँ पे हम प्रोडक्ट में 2 कार्बन ऑब्टेंड होते हैं। तो इसका यूज हम हायर एल्केन के प्रिपरेशन के लिए भी करते हैं। इसका यूज हम हायर एल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज भी करते हैं और सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में इसका यूज हम करते हैं। सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में भी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम RHC की रिएक्शन यानी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अल्किल हैलाइड के कितने मोल लिए हैं, 2 मोल। तो यहाँ से -2 NaX यहाँ पे लिखा है, देखो -2 NaX यहाँ पे लीव आउट होगा और यहाँ पे हम ऑब्टेंड हो गया RR, यानी ये हमारा अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन। इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जब हम मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ, और मिथाइल क्लोराइड के कितने मोल लेंगे हम, 2 मोल। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा, यहाँ से 2 मोल NaCl लीव आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 मोल NaCl लीव आउट हो जाएंगे -NaCl, और यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3। तो यहाँ पे देखो हमें कार्बन के कितने, यहाँ पे हमें पैरेंसीजन में कितने कार्बन ऑब्टेंड हो रहे हैं, 2 कार्बन, और यहाँ पे कितने हमारे 1 कार्बन। यहाँ पे मीन्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोअर हेलो एल्केन से हायर हाइड्रोकार्बन ऑब्टेंड करते हैं बाय वुडजी रिएक्शन। तो वुडजी रिएक्शन का यूज़ किसके लिए है, हायर हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। आइए इससे एक मिलती जुलती रिएक्शन और है, जिसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। जो वुडजी रिएक्शन है उसका यूज हम हेलो एल्केन यानी अल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, और जो फिटिक रिएक्शन है इसकी रिएक्शन हम अराइल हैलाइड के साथ करते हैं। जब अराइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है बाइफिनाइल। यहाँ पे 2 बेंजीन के रिंग आपस में ऐड हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं बाइफिनाइल। और कहीं पे आपको लिखा भी होगा, वो कहीं पे लिखा जाता है डाइफिनाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जब हम एरिल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, ये हमारा एरिल हैलाइड X प्लस 2 मोल ऑफ, सेम ये फिटिक रिएक्शन की तरह है। यहाँ पे भी हमको 2 मोल लेने पड़ते हैं अराइल हैलाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे भी सोडियम हैलाइड के 2 मोल लीव आउट हो जाते हैं। सोडियम हैलाइड के 2 मोल लीव आउट हो जाएंगे2 NaX से। तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा, एक बेंजीन ये है हमारा, एक बेंजीन ये है, तो दोनों बेंजीन क्या हो जाए, हमारी ज्वाइन हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम बाइफिनाइल। तो यहाँ पे हमने फिटिंग रिएक्शन में क्या किया, जब हम एरिल हैलाइड के 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है बाइफिनाइल। इसके बाद फिटिक रिएक्शन, वुडजी रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों मिलके, जब दोनों रिएक्शन मिलते हैं तो वहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है अल्काइल एरिन। इसको बोलते हैं वुडजी फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पे हमको वुडजी रिएक्शन भी लिखनी है और फिटिक रिएक्शन भी लिखनी है। ये मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी वुडजी रिएक्शन एंड अराइल हैलाइड यानी फिटिक रिएक्शन गिव एन अल्काइल एरिन वन ट्रीटेड विथ सोडियम ड्राई ईथर। मीन्स यहाँ पे देखो हमको 1 मोल तो लेना है अल्काइल क्लोराइड यानी यहाँ पे CH3Cl का लेना है 1 मोल, और इसकी रिएक्शन करनी है हमें सोडियम के साथ। और दूसरा मोल लेना है हमको यहाँ पे अराइल हैलाइड यानी क्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमें 2 NaCl- लीव आउट हो जाएगा, और इसकी भी रिएक्शन को हमको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना है। यहाँ पे क्या लीव आउट हो गया हमारा -2 NaCl। तो यहाँ पे देखो हमें ऑब्टेंड होगा CH3, और CH3 सीधे बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम अल्काइल एरिन। अल्काइल ग्रुप हमारे ये है और अराइल ग्रुप ये है, तभी इस रिएक्शन को बोलते हैं हम अल्काइल एरिन यानी वुडजी फिटिंग रिएक्शन। और जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं हम टॉल्यूइन। ठीक, तो फिटिंग रिएक्शन का यूज़ किसके लिए, अराइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सब में आपको 2 मोल लेने हैं। ठीक, आइए अब अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं। इसमें अगली रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं हमारे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरे होते हैं हमारे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है इसमें, जब हम हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन, आपके सिलेबस में क्लोरोबेंजीन दिया तो उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक। जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अल्काइल जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जैसे AlCl3, FeCl3 और FeBr3, तो यहाँ पे हमें आर्थो और पैरा के मिक्सचर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। आर्थो और पैरा के मिक्सचर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं और इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हमारा CH3+। यहाँ पे देखो CH3+, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं ACl3 के साथ तो यहाँ पे हम ऑब्टेंड होता है CH3+। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तभी यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो रहे हैं, एक हमारा आर्थो प्रोडक्ट है, दूसरा हमारा पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं CH3Cl यानी अल्किल हैलाइड के साथ, अल्किल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड क्या है हमारा, जैसे अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा। क्योंकि देखो यहाँ से हम जो CH3+ है, CH3+ यानी CH3+ यानी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऑप्टेंड होगा। और इस ग्रुप में जो बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा है, बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन के पास क्या होता है, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंसी के थ्रू बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। वो आर्थो और पैरा, इस रिएक्शन को इसको बोलते हैं हम आर्थो, इसको बोलते हैं हम मेटा और इसको बोलते हैं हम पैरा। तो जो हमारा, जब कोई भी ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है यानी इलेक्ट्रोफाइल, वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, Cl प्लस, यहाँ पे हाँ CH3 अटैकिंग रिएजेंट CH3 है ना, तो CH3 प्लस CH3, इसको बोलते हैं हम आर्थो प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं हम पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप पास पास होते हैं। यहाँ पे दोनों ग्रुप पास पास होते हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, हमारा रिपल्सन बढ़ जाता है। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और जो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट है, इसमें दोनों ग्रुप यानी Cl और CH3 दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोज में है, दोनों क्या है एक दूसरे से दूर है। तो जितने ज़्यादा दूर होंगे उनमें रिपल्सन उतना कम होगा, तो स्टेबिलिटी भी उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट क्या हमारा मेजर स्टेबल है, यानी मोर प्रोडक्ट है मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम हो रहा है। और उसके बाद लेस स्टेबल प्रोडक्ट क्या हमारा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट है हमारा आर्थो वाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप में क्या हो रहा है, हमारा रिपल्सन हो रहा है। तो ये तो था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें लास्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन असेटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं यानी CH3Cl के साथ करते हैं। यहाँ पे लिखा देखो, 1 हेलोएरिन यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ असेटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जैसे AlCl3, FeBr3 और FeCl3। तो यहाँ पे भी हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। यहाँ पे भी हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। और इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हमारा CH3CO+। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा हमारा यानी अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे, CH3CO+। तो CH3CO+ हमारे बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे हम, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन असेटाइल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारे CH3CO+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, हमारे आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमें इसके भी मिक्सचर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होंगे, एक होगा हमारा आर्थो, एक होगा हमारा पैरा। फर्स्ट लेवल लिखेंगे हम आर्थो प्रोडक्ट C, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है COCH3,
और दूसरा होगा हमारा पैरा प्रोडक्ट C+CH3। तो ये वाला हमारा आर्थो प्रोडक्ट, ये वाला हमारा आर्थो प्रोडक्ट और ये वाला हमारा पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी हमारा मेजर स्टेबल कौन सा होता है, मोर स्टेबल यहाँ पे भी हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है, दूर दूर है, तो उनमें रिपल्सन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होती है। और जो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट है ये लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप पास हैं, दोनों ग्रुप नियर हैं, तो इससे क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। जैसे रिपल्सन बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और हमें लेस प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने जो हेलो एल्किन और हेलो एरिन में जो भी नेम रिएक्शन है उन सभी को इंक्लूड किया इसमें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।